अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा बट। नाजरीन, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि चाइना में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए गए हुए थे, लेकिन जैसे ही कोविड आया 2020 फरवरी में ये लोग अपनी छुट्टियों मनाने के लिए पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन उसके बाद कोविड आ जाता है और ये लोग जो हैं स्टूडेंट्स दोबारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए वापस चाइना नहीं जा सकते। लेकिन अब जब चाइना ने इनको ग्रीन सिग्नल दिया और इन स्टूडेंट्स को जो है वापस बुला लिया, तो इन स्टूडेंट्स जो है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इनके लिए स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की और स्टूडेंट्स जो हैं कुछ वहाँ पर चाइना में अब चले गए हैं, लेकिन ये कुछ 14 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर हैं। इनके ऐसे क्या इश्यूज़ हैं जो ये चाइना में नहीं जा सके, ये इन्हीं से डिस्कस करते हैं। हमारे साथ शाहजहाँ वहीं के एक स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइएगा, वो स्टूडेंट तो चले गए, अब आप जो 14 स्टूडेंट हैं इनका इशू क्या है? मैम, ये हमारी जो फ़र्स्ट बैच था उसमें तकरीबन जो फाइनली 104 बच्चे फ़ाइनल हुए थे जाने के लिए, तो उसमें हायर एजुकेशन कमीशन ने हम 104 लोगों से टिकट के पैसे लिए कि आपके लिए एक चार्टर्ड फ़्लाइट हम तैयार करके आप लोगों को भेजेंगे। बट उसमें ये हुआ कि बोर्डिंग के टाइम तकरीबन एक इनका रैपिड टेस्ट होता है जो कोरोना चेक करने के लिए, या उसको RPT बोलते हैं। उसमें 14 के करीब जो बच्चे थे उनमें से 11 का क्या हुआ कि उनके मुताबिक आपका कोविड पॉजिटिव आया। लेकिन जब उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए नेक्स्ट डे बाहर लेबॉर्ट्रीज़ में, वो भी रिकमेंडेड थी चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से, वहाँ से टेस्ट लिए जिनकी रिपोर्ट्स में मतलब पहले की रिपोर्ट्स और बाद की रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, तो वो ये दावा करते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं बाहर वो नेगेटिव आएँ कुछ बच्चों की। तो उनका ये मानना था कि अगर इस तरह है, मतलब इनके जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं इतने ऑथेंटिक नहीं हैं, तो हम जो 2.5 साल से वेट कर रहे थे और हमने लोन उठा के, क्योंकि सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, टिकट्स अरेंज की और एट द स्पॉट आप हमें बोल रहे हो कि आप वापस जाएं। और उसके अलावा जो 3 लोग थे, 3 का एक IgM वैल्यू होती है जो बेसिकली वन ऑफ द रीज़न है कि मे बी आपको पास्ट में फ्यू डेज़ में कोविड हुआ हो और उस वजह से आपका IgM वैल्यू ज़्यादा हो। लेकिन डॉक्टर साहबान के मुताबिक ये वाहिद रीज़न नहीं है, और भी वजूहत हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर बूस्टर डोज़ लगवाई है कोरोना की, तो उससे भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो ये एक ऐसे स्टैंडर्ड है PIA का जो इसके अलावा कोई भी लागू किसी ने नहीं किया हुआ। मतलब किसी फ़्लाइट में ऐसा कोई किसी और आप कहने एयरलाइंस में इस तरह नहीं है। शायद जब सख्त किस्म का कोविड था तब ये मसाइल थे। अच्छा, अब वो उसमें ये हुआ कि इवन के जो रिसीविंग कंट्री चाइना है जहाँ हम जा रहे थे, उन्होंने हमें ब्लू कोड दे दिया ट्रैवल करने के लिए। दैट इज़ बेसिकली येस कि आप जा सकते हो। तो इन्होंने हमें वहाँ रोक लिया। अब ये तो बात होगी कि हम अब बच्चे वो 14 वापस आ गए। अब जबकि ये हुआ कि जो कोविड का क्वारंटीन था चाइना में, वो भी चाइना ने 14 डेज़ से रिड्यूस करके 7+3 डेज़ कर दिया है कि आप 7 दिन क्वारंटीन में रहोगे और 3 डेज़ के बाद आप चले जाओगे अपने कैंपस में या जहाँ पे आपने अपनी रेजिडेंस अरेंज की हुई है। तो हमारे जो बच्चे हैं 14, जब हमने कांटेक्ट किया PIA से कि हमें रिफ़ंड किया जाए, बिकॉज़ वी डोंट हैव एक्स्ट्रा मनी। हमारे स्टाइपेंड भी आप कह लें कि 2-2.5 साल से स्टॉप किए उन्होंने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, कि आप जब वापस आएँगे तो हम आपको रिलीज़ करेंगे। उसमें बेसिक वजह एक ये भी हो सकती है, जिस तरह आपका जो पासपोर्ट एक्सपायर हो गए तो आपके बैंक अकाउंट डॉर्मेंट हो गए, तो इन पर्सन हम जाएँगे, वो हमें रिलीज़ करेंगे। तो इन्होंने जब PIA से हमने कांटेक्ट किया कि हमें आप टिकट इशू करें या हमें कंपनसेट करें, तो कराची तक मैंने कांटेक्ट किया। दे साइड के ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका कोई इशू सॉल्व कर सकता है तो HECA या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो उनको हम बार बार हमने ईमेल्स की और उसमें ऐसा सच हमें यही कहा जाता है कि वी आर वर्किंग ऑन इट। तो अभी तक हमें इसके बारे में कोई पॉजिटिव उन्होंने खबर नहीं दी। अच्छा, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पर एयरपोर्ट पे उनका नेगेटिव आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव था, तो आपको लगता है कि कोई मतलब अंदर की कहानियाँ हैं, कोई जान के रोका जा रहा है, इस तरह का कोई सीन? देखिए मैम, इसमें ये इतनी डिटेल में मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अब वो चीज़ भी चाइना ने ख़त्म कर दी है कि पहले हम आपको 3 जो है ना वो टेस्ट करवाने पड़ते थे ऑन द स्पॉट जो टेस्ट था। अब वो जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो भी ख़त्म हो गया। तो वो जो वाहिद रीज़न थी कि जिसकी वजह से आप हमें रोक रहे हो, तो वो भी अगर ख़त्म हो गई है, तो रिक्वेस्ट हमारी ये है कि हमें आप टिकट अरेंज करें, हमें रिफ़ंड करें। अगर आप ख़ुद अरेंज नहीं कर सकते तो हम अपने तरीके से टिकट लेके अब चले जाएं। मतलब अब एयरपोर्ट पे भी जाके कोई टेस्ट नहीं, अब आप प्रॉपर जा सकते? नहीं, उसमें ये होगा कि पहले टेस्ट ये होता था कि आपको 7 घंटे के अंदर एक टेस्ट करवाना है। अब वो 7 घंटे के अंदर वाला टेस्ट ख़त्म हो गया। अब आपने 2 टेस्ट करवाने, पहले ये 3 थे। तो एयरपोर्ट पे जाके आपने वो जो रैपिड टेस्ट है उसकी अब ज़रूरत नहीं है।
तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि जो IGM स्टैंडर्ड है वो कहीं पे भी अगर लागू नहीं हो रहा तो हुकूमत पाकिस्तान अपने बच्चों को फैसिलिटेट करे, उस चीज़ को रिमूव करे। अगर वो चार्टर्ड फ़्लाइट थी तो उसके लिए कोई आप स्पेशल अरेंजमेंट्स भी करते, बिकॉज़ एक बच्चे ने अगर पैसे कहीं से अरेंज करके वो एयरपोर्ट तक पहुंचाए तो अब उसको आप एयरपोर्ट पे ऑफ बोर्ड कर रहे हैं या अलाउ नहीं कर रहे। हालांकि चाइना को भी इस पर एतराज़ नहीं है, तो इससे बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे लग गया। अच्छा, जहां आपने जाना है उन्हीं को एतराज़ नहीं है तो इनको भेजते हुए भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, उन्होंने आप में ब्लू कोड दे दिया, टेस्ट हमारे नेगेटिव से कि अब आप जा सकते हो, लेकिन इन्होंने कहा कि ये PIA की पॉलिसी है और जब तक ये पॉलिसी रिवाइज़ नहीं होती हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, अब कितने पैसे आप मतलब बच्चों के जो है वो अभी तक इनके पास हैं जो नहीं मिल रहे हैं? अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शुरू में इन्होंने हमसे पैसे मांगे कि आप जो है ना एक बच्चा है वो 2,60,000 रुपया दे। अब 2,60,000 कॉमन डेज़ में चाइना की टिकट 40-50 हज़ार की। अब उसके बाद 2,60,000 थे, बच्चे बीच में कुछ स्किप कर गए। अब इन्होंने हमसे कहा कि अब 3,60,000 दें। 3,60,000 से ये बात 4,30,000 तक पहुंची। इस वक्त जो हमने पेमेंट की है, जब मैंने की है, वो 4,92,750 है जो अपनी फ़्लाइट की आपने पेमेंट की है। तो ये जनरली वही फेयर है जो कमर्शियल फ़्लाइट्स का है। तो जो स्टूडेंट्स को ये क्लेम करते हैं कि हमने रिलीफ दिया है, तो उसमें ऐसा सच कोई रियलिटी नहीं है। मतलब तकरीबन 5-5 लाख सब बच्चों का इनके पास है। जी, 5 लाख दे चुके हैं। अब वो जो बच्चे जा चुके हैं इनका ये कहना है कि अगर वो पैसे एक्स्ट्रा हमें देंगे तो हम आपको ये टिकट रिफ़ंड करने के काबिल होंगे। अदरवाइज़ मतलब इन्होंने किस तरह की डीलिंग की PIA के साथ कि वो हमारे रिफ़ंड क्यों नहीं मिल पा रहे इनको, कि हम 15-20 दिन से इनको ईमेल्स कर रहे हैं। अब लोग इस्लामाबाद जाने का सोच रहे हैं कि इनसे जाके बात करें, लेकिन उसमें उनका एक ही जवाब होता है कि हमने मीटिंग्स करनी है, अभी डिसाइड करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। डिसाइड पता नहीं कब होगा। अच्छा, मतलब अब रिफ़ंड का कोई सीन आपको तो नज़र नहीं आ रहा? पैसे मतलब जितने पहले लगाए आप खुद से दोबारा लगा के जाना पड़ेगा? अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास ज़ाहिर पैसे नहीं हैं। स्टूडेंट्स हैं, पैसे इतने होंगे। अगर आप UK, कनाडा वगैरह अमेरिका की टिकट्स देखें वो भी बहुत चीपर हैं। तो पहली बात यह है कि इतनी कम फ़्लाइट्स हैं, उसमें इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस भी आपके अपनी इदारों की तरफ से हैं। तो आपके बच्चों को आप जो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं तो वो ट्रू सेंस में नहीं हो रहा, उल्टा हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं कि बच्चे बेचारे ट्रैप हो गए हैं। 2.5 साल पहले रुके रहे, अब अगर कोई इजाज़त मिली है, जिस तरह श्रीलंका के बच्चे वहाँ चले गए हैं और उन्हें अपने रशिया के बच्चे वहाँ चले गए हैं और उन्हें कैंपस में चले गए, स्टडीज़ उन्हें स्टार्ट कर दी हैं अपनी। लेकिन अभी तक हम यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को ईमेल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो इशू रिजॉल्व करें, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल, ये जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपने बताया जैसे कि PhD के होंगे या लैब, मतलब जिनका लास्ट कुछ रह गया होगा, ऐसे ही है जिनका PhD के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो स्टाइपेंड है उसका पीरियड भी ख़त्म हो चुका है। अब उन्होंने सेल्फ फाइनेंस पे ख़ुद को डिफेंड करना है PhD का थीसिस, और वो इस काबिल होना है कहीं पे जाके वो जॉब कर सकें। इसके अलावा जो और स्टूडेंट्स हैं जिनका लैब वर्क होता है, पाकिस्तान में भी आप कहें कि उन्हें कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कहीं जाके इस फ्री टाइम में या जो टाइम वेस्ट हुआ कहीं जाके वो रिसर्च करें, ऐसा कहीं नहीं था। तो वो बेसिकली वेट कर रहे थे, कहीं जॉब नहीं कर सकते थे। क्यों? बिकॉज़ उनको पास ना तो PhD की डिग्री है और ना बेसिकली आप कह लें कि प्रेशर है प्रोफेसर की तरफ से कि रिसर्च करके दें, बिकॉज़ आपका टाइम गुजर रहा है तो आपको ये रिज़ल्ट्स, ये टारगेट्स पूरे करने हैं। मतलब डिग्रीज बीच में अटकी हुई हैं अटकी हुई हैं, लोगों के पास डिग्रीज़ नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, उधर प्रोफेसर का प्रेशर है और यहाँ से ये मज़ीद हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो प्रॉब्लम है वो HEC सोल्व कर सकती है? अब देखिए ना, हमने जो पेमेंट टिकट्स की थी वो हमने कलेक्टिवली HEC को पेमेंट की थी। अगर आप इंडिविजुअली टिकट बाई करो किसी भी एयरलाइन से, अगर इवन आप शो नहीं होते एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते किसी और रीज़न की वजह से, तो एक डिडक्शन के बाद आपको रिफ़ंड मिल जाता है। लेकिन इस सूरत में जो PIA के ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि ये एक चार्टर्ड फ़्लाइट थी और इसमें हम आपको ना रिफ़ंड कर सकते हैं ना टिकट रीइशू कर सकते हैं। हाँ, अगर HEC हमें किसी चैनल से अप्रोच करती है और हमारे ऑफिशियल्स में कुछ डिसाइड होता है तो हम तब आपको हेल्प कर पाएंगे। मतलब उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला? अभी तक हमें कोई सच कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, बिकॉज़ हम सारे परेशान हैं और आपके तवज्जुह से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस इशू को देखा जाए कि जो 14 लोग जहाँ पे सब कुछ रेडी होने के बावजूद, अब हमने 2-3 दफ़ा वीज़ा लगवाए। मैं वीज़ा लगवाया, 3 मंथ का वीज़ा था, एक्सपायर हो गया, फिर से वीज़ा अप्लाई किया। अब जैसे टाइम गुजर रहा है डेफिनेटली वीज़े फिर एक्सपायर हो जाएंगे और फिर से हमें वो टेस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ से आप ट्रैवल करते हो इस्लामाबाद के लिए 40-50 हज़ार का ये अलग से खर्चा है। बिल्कुल, वो तमाम दोबारा प्रोसेस होता जाए, वो प्रोसेस फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर भी हमें गारंटी कोई नहीं है कि आगे जाके ये हम
आपकी सुनी जाती है? हाँ, सुनी जाती नहीं सुनी जाती। ठीक हो गया। ये हमारे साथ उन स्टूडेंट्स में से 14 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो है वो मौजूद है। इनका ये कहना है तमाम जो जितने भी बच्चे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पास उन्होंने पहले ही 5-6 लाख जो है वो इनको टिकट के तौर पर दे चुके हैं। तो अब मज़ीद पैसे वो इतने स्टूडेंट हैं वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? तो काइंडली इनका जो वो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट है। जब चाइना जिस कंट्री में उन्होंने पढ़ने जाना उनको कोई इशू नहीं है, तो पाकिस्तानी और PIA की जो फ़्लाइट है उनको चाहिए कि इनकी टिकट री इशू कर दें और ताकि ये अपनी पढ़ाई जाके जो है वो मुकम्मल कर सकें, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर PhD के स्टूडेंट है और इनके लास्ट थीसिस वगैरह ही चल रहे हैं। तो ये अपनी मुकम्मल जाके पढ़ाई करें और अपना करियर जो है वो बना सके और करियर बनने के बाद पाकिस्तान का ही नाम ये रोशन करेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।